अपनी जो सब लोगों के गुरु है टैक्स के, दैट इज बाबर बुराना सर। लाइक मैंने बाबर बुराना सर से टैक्स सीखा था। लाइक मैंने टैक्स के लेक्चर्स नहीं लिए, आई थिंक फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में लिए थे, थर्ड अटेम्प्ट में जब ये था तभी बाबर बुराना सर से मैंने सीखा था। तो वही है, मैं इसीलिए मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोला था ओके सर, अब हम लोग का रैपिड फायर सेशन होगा। और इस ठीक है। सेशन में आपसे कुछ मैं फास्ट सवाल पूछूंगा। आपको एक वर्ड में या एक लाइन में आपको जवाब देना है, जैसा आप प्रेफर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट वियर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास। इन क्लास सबसे बेस्ट चीज टैक्स का पेपर था। टैक्स के पेपर के दिन पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि सर 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 मैं फोन है, सर 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 फोन, बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। मैं बोला कि हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बात करते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि 2 मिनट में लेक्चर में हूँ, जस्ट मैं बाहर आता हूँ और फोन करता हूँ। सर सर प्लीज प्लीज प्लीज, सर 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 प्लीज प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला हाँ ठीक है ठीक है, 2 मिनट में बात करता हूँ, जस्ट मैं बाहर आता हूँ। तो मैं लेक्चर में था, फेस टू फेस लेक्चर में, उनको बताया कि 2 मिनट देना सर, एक बात करके आता हूँ बाहर, बिकॉज आज उनका एग्जाम है ना, इसकी वजह से उनसे एक बार बात करना इंपॉर्टेंट है। और मुझे, मेरा स्टूडेंट था नहीं था मुझे नहीं मालूम, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जैसे बाहर गया, उसको फोन किया कि भाई बता क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि सर क्या है ना कि आज टैक्स का पेपर है, और टैक्स के पेपर में मैंने 2 चैप्टर्स नहीं किए हैं। और मैंने बोला ठीक है यार, 2 चैप्टर्स नहीं किए क्या ही प्रॉब्लम है, 2 चैप्टर्स नहीं किए चल जाएगा। उसमें पूछे कि कौन से चैप्टर्स है। उसने मुझे पता है पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स, ये 2 चैप्टर उसने नहीं किए। तो सर ये चलेगा क्या, छोड़ दिया तो। मतलब वो पॉइंट पे ना, ये ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्त कि क्या बताऊं मैं उसको। मतलब मैं उसको बताना चाहता था कि भाई तेरे 20 मार्क्स तो इधर ही गए। अभी अगर ये बताता कि 20 मार्क्स तो जाने वाले, देन इन दैट केस वो उधर ही डिमोटिवेट होता, उधर ही बोलता सर छोड़ दे अभी। मतलब वो तू सोच ना यार, तू 10 बजे फोन कर रहा है वो बंदा, 1-2 बजे पेपर है। मैं उसको बोलता कि अभी तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कर सकता था। सो आई हैड टू बी वेरी केयरफुल विथ माय वर्ड्स व्हिच आई वाज यूजिंग। तो मैंने बोला यार टेंशन मत ले, हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल टेंशन मत ले। एक काम कर, मेरा एक पीजीबीबी का एक एडजस्टमेंट, एक लिस्ट है, एक एडजस्टमेंट का पीजीबीबी का लिस्ट देख के जाना। और 50, 55, 50, 55 एंट्रीज है, वो एंट्रीज देख के जाना। मैं बता रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इतना उसको मोटिवेट किया, मुझे अंदर से मालूम था कि क्या होने वाला है उसके साथ, बेचारे के साथ पेपर में। पर मैंने बोला कि भाई तू इतना एटलीस्ट करके जाना। और कैपिटल गेन तो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज लास्ट टाइम, मतलब लास्ट मिनट पे कैपिटल गेन नहीं हो सकता, बट पीजीबीबी इंपॉर्टेंट है। तो पीजीबीबी के केस में मैंने बोला कि भाई पीजीबीबी का एडजस्टमेंट शीट देख के जाना। आई नो कि बड़ा आंसर है, थोड़ा सा आंसर बड़ा हो गया रैपिड फायर से, बट ये बहुत अच्छा। मतलब इंसिडेंस बता दो क्या हुआ था इसमें। तो मैंने उसको पीजीबी का बताया, उसने पीजीबी का एडजस्टमेंट शीट देख के गया वो। उसमें से 4 एडजस्टमेंट्स आ गए, उसमें से लिटरली 4 एडजस्टमेंट्स आ गए। ही क्लियर्ड हिज इंटर विथ 42 मार्क्स। और मतलब जो टैक्स में जो मार्क्स थे वो 42 मार्क्स थे। और उसने मुझे बोला, उससे बाद में फोन किया, सर आपके वजह से वो 4 मार्क्स मिल गए। अगर वो चार, अगर मैं नहीं करता, अगर छोड़ देता पीजीबीपी, देन इन दैट केस वो 4 मार्क्स नहीं होता, 38 मिलते। लाइक उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा था। तो वो टाइम पे ऐसा ये लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला ना कि मुझे भी मेरे इमोशंस इतने कंट्रोल्ड रखने पड़ते हैं वाइल स्पीकिंग टू अ स्टूडेंट, और उसको एक इफेक्टिव वे में गाइड करना पड़ता है कि यार ये वर्स्ट के सिचुएशन है ना, ये वर्स्ट के सिचुएशन में कैसे तो आगे जा सकता है। लाइक तभी मुझे समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है गाइडेंस मिलना पुअर स्टूडेंट, कि ये सिचुएशन में क्या कर सकता है। इसमें लक भी है, बट हाँ लाइक दिस हेल्प एंड दिस वाज द weirdest क्वेश्चन व्हिच आई गॉट, कि पीजीबीबी और कैपिटल गेन छोड़ दिया तो चलेगा क्या। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन। नहीं करने जा रहा था भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो बोला वो कमाल कर गया। हाँ एक्चुअली एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट फॉर मैन। ओ मैम, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, बट अभी मेरे पास घर तो है, मेरे पेरेंट्स का घर है, तो इसकी वजह से घर तो नहीं लिया है मैंने। बट जो सबसे एक्सपेंसिव चीज मैंने उसको दी है, दैट इज लाइक वी बॉट अ कार इन 2022। एक एक हम लोग ने एक कार लिया, वो आई थिंक 12-13 लाख की गाड़ी थी। वो हमने लिया, रिसेंटली आईफोन लिया है। ऐसे बस, गाड़ी और आईफोन बस। क्योंकि वही है ना कि घर तो था ऑलरेडी, तो घर जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो तो है, और गाड़ी वॉज द सेकंड वन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ रिसेंटली, लाइक रिसेंट अगर मैंने बात की, सो एवरग्रीन अगर बात किया तो दीपिका पादुकोण। वो जो रिसेंट अगर बात किया, तृप्ति डिमरी, टीम भी। आपने रिसेंट बोला तो मुझे लगा यही होने वाला है।
रिसेंट में यस, बट जो एवरग्रीन है दैट इज दीपिका पादुकोण। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया था और किस पे आया था? लास्ट टाइम गुस्सा, देख तुझे पता है एक चीज, गुस्सा ना जेन्युइनली मुझे थोड़ा कम आता है। मैं इरिटेट हो जाता हूँ, पर मैं किसी पे निकालता नहीं हूँ गुस्सा, लाइक इरिटेशन जो होता है वो। बट सब लाइक अगेन आई नो दिस इज अ रैपिड फायर क्वेश्चन, बट तुझे बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, लाइक व्हाट हैपेंड। इट्स ओके राइट, मतलब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके ठीक। सो हुआ क्या था कि इन 2024 का प्रैक्टिस बैच था, इंटर का प्रैक्टिस बैच था, और उसके पहले जो 2023 में जो नवंबर में प्रैक्टिस बैच लिया था, उसमें ना मेरे पास कुछ 150 स्टूडेंट्स कुछ थे, ठीक है। और मेरा प्रिपरेशन नेक्स्ट जो मई 24 का था वो उतना ही था, लाइक कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 100 लोग आएंगे या 150 लोग आएंगे, वैसा एक्सपेक्टेशन था। हुआ क्या कि मई 24 में ना स्टूडेंट का जो नंबर था ना वो 10x हो गया। 10x मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उसका। और मेरे पास टीम नहीं था, मतलब मैं ही एडिटिंग करता था, मैं ही वीडियो बनाता था, मैं ही क्रिएटिव्स बनाता था, मैं ही वो अगर टेक्निकल क्वेरीज भी मैं ही सॉल्व करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज भी मैं ही सॉल्व करता था, और लेक्चर भी मुझे ही लेना था। हुआ क्या कि वो टाइम पे इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि यार सब कुछ हो, एंड अनफॉर्चुनेटली तभी ना ऐप में भी प्रॉब्लम हुआ था। सो कुछ भी अगर एडमिन चीज हुई ना, मतलब ऐप की चीज, मुझे फोन आता था। बुक्स का, बिकॉज स्टूडेंट का कैसा है ना, ऑर्डर करने का भैया बुक्स का भी आने वाला है, ऐसा तो ना कि थोड़ा टाइम लगे, तो ये सब के लिए वापस फोन आता है। तो ये सब कुछ ना मुझे आ रहा था, एंड मेरे पास कोई भी एडमिन स्टाफ नहीं था जिनको मैं ये चीज कि फॉरवर्ड कर सकूं। तो मैंने क्या किया था ना, मेरे वाइफ का नंबर मैंने कॉल फॉरवर्डिंग पे डाल के रखा था व्हेन आई एम इन द लेक्चर, राइट। और उसको सब कुछ फोन कॉल जाता, तो समझना 100 और 1000, मतलब क्वेरीज कैन बी 1500, और मे बी एनरोल 1000 लोगों ने किया होगा, जस्ट अज्यूम करते हैं, राइट। सो सोच कि इतने स्टूडेंट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी, मतलब बुक्स कभी डिलीवर होंगे, इतने स्टूडेंट्स का ऐप प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से ऐप के क्वेरीज भी मुझे आ रहे थे, उसके बाद लेक्चर के टैक्स के क्वेरीज भी आ रहे थे। सो ये इतनी सारी चीजें हो चुकी थी ना कि पार्शियली आई वाज हैप्पी कि स्टूडेंट्स का काउंट बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना टेंशन हुआ था कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। और दैट 1 मंथ आई स्टिल रिमेम्बर, जैन 24 एंड फेब 24 वर द वर्स्ट मंथ, बिकॉज लोग इतने फोन कॉल्स, लोग उनके इतने फोन कॉल्स, डाउट्स आते थे, आई वाज नॉट एबल टू लाइक रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ दोस डाउट्स। और इसकी वजह से मुझे बुरा भी लग रहा था, इरिटेशन भी हो रहा था, प्लस गुस्सा भी आ रहा था खुद पे कि मेरे पास टीम क्यों नहीं है। नो इसकी वजह से, एंड द बेस्ट पार्ट, मैं ये चीज स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये स्टूडेंट्स को दिखा कि मेरे अकेले से हैंडल नहीं हो रहा है, और मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने रिस्पांस दिया है और इतने सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। दे अंडरस्टूड दिस पॉइंट, लिटरली मेरे पास मैसेजेस है बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे मैसेजेस। उन्होंने स्टूडेंट ने बोला कि भैया हम लोग पूरा समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन, आपको कुछ भी अगर हेल्प लगा ना, हम लोगों को बताना, वी आर रेडी टू हेल्प यू। लाइक दे वर सो कंसिडरेट, और मुझे इतना अच्छा लगा वो मैसेजेस देख के भी कि स्टूडेंट्स को भी समझता है सब कुछ। हम लोग जो बोलते हैं, हम लोगों को जो लगता है कि स्टूडेंट इंटर में, फाउंडेशन में, फाइनल में छोटा है, बच्चे नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट। दे आर लाइक जेनजीज जो है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी कंसिडरेट। और अगर अच्छे से उनसे प्यार से बात करके सब कुछ किया ना, देन इन दैट केस वो बहुत अच्छे से अपने से भी बिहेव करते हैं। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आर रियली, लाइक स्टूडेंट्स वर रियली हेल्पफुल इन दोज टफ टाइम्स एज वेल। तो ये चीज पे, वो जो सिचुएशन पे गुस्सा आता ना, वो सिचुएशन पे गुस्सा था मेरा कि कुछ मैनेज नहीं हो रहा है बराबर। ये दैट इज द लास्ट टाइम मैं सबसे ज्यादा अगर लाइफ में गुस्सा खुद पे जो भी आया होगा, वो था। इसी पे इतना ऐसा गुस्सा ऐसा नहीं आया, मतलब। उसमें ही आया था उस टाइम ये टेंशन की। हाँ, सिचुएशन का गुस्सा था वो। सर रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है कि जो सबको टैक्स सिखा रहे हैं, उन्होंने किससे टैक्स सीखी थी, यानी आपकी टैक्स फैकल्टी कौन थी? सो मेरी टैक्स फैकल्टी, मतलब मैंने मुंबई से लेक्चर क्लासेस लिए थे, तो वो जो टैक्स फैकल्टी थे वो क्लासेस के ही टैक्स के प्रोफेसर थे। लाइक जो होता है ना कि मुंबई में ना इट इज अ क्लास सिस्टम, तो क्लास के अंदर जो फैकल्टी थे, समीर संघवी सर करके थे, उनसे मैंने टैक्स सीखा था। और अपनी जो सब लोगों के गुरु है टैक्स के, दैट इज बावर बुराना सर। लाइक मैंने बावर बुराना सर से टैक्स सीखा था। लाइक मैंने टैक्स के लेक्चर्स नहीं लिए, आई थिंक फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में लिए थे, थर्ड अटेम्प्ट में जब ये था, तभी बावर बुराना सर से मैंने सीखा था। तो वही है, मैं इसीलिए मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि आई कांट कंसिडर देम एज माय कॉम्पिटिटर, दे आर माय गुरु। सो
आई कांट से दैट आई वांट टू गो अहेड ऑफ देम, आई कांट गो अहेड ऑफ देम। आई मतलब उनसे मैं सीखता ही हूँ हमेशा, बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ। तो वही, अगर उनसे अगर थोड़ा भी, अगर मुझे 1% भी अगर मैंने टैक्स अगर इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इट्स अ विन फॉर मी, ऐसा है। विदर अब लास्ट में आपको क्या